नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के पाठ 10 गति एवं दूरियों को मापन का संपूर्ण हल। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग पैदल चलते थे तथा अपना सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रही है, यानी कि उसकी गति को देख रही है। बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। देखिए, जो वाहन है, मान के चलिए भाई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो है सीधी सड़क पर चल रही है। तो बच्चों, सीधी सड़क पर चल रही है, उसमें कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा काम नहीं हो रहा है बच्चों। मतलब ये क्या है, सरल रेखी गति है, यानी कि सरल रेखा में गति यहाँ पर हो रही है। रेखा का तात्पर्य यहाँ पर सड़क से है। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन मीटर पैमाने का उपयोग करके माप सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो बच्चों, लुढ़कती हुई गेंद में जो होती है आवर्ती गति होती है। तो विद्यार्थियों, लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के सभी अध्यायों का हल देख सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक आपको दी गई है। और बच्चों, तो आपको कहीं भी और भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपको दिया है, एक समान मापन की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, समझते हम, प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई और अंगुली की चौड़ाई आदि माध्यम से मापन करते थे, जिसमें उलझन होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। मतलब बच्चों देखिए, होता क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से क्या करते थे, मापों को मापते थे, है ना। जैसे उनको मापना है क्या, टेबल की लंबाई, तो बच्चों वह जो है कोई पैरों की लंबाई का उंगली का सहारा लेता था, कोई अंगुली की चौड़ाई का सहारा लेता था, जिसमें क्या होता था, उलझन होती थी, किसी से हम बात नहीं कर पाते थे। तो बच्चों, इसलिए यहाँ पर एक समान मापन प्रणाली को विकसित किया गया है। जैसे बच्चों मीटर, फीट, ये सब के बच्चों एक एक समान मापन प्रणाली है। मतलब बच्चों, इसमें जो है सभी सभी लोग जो है बच्चों एक ही माप से नापते हैं। 6वां क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती रेलगाड़ी, मेज घर, उड़ती चिड़िया, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ। तो बच्चों, नाम से स्पष्ट है, स्थिर यानी कि जो एक ही जगह पर हो, और गतिशील यानी कि जिसमें गति होती रहे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है, देखिए बच्चों, कॉलम में स्थिर वस्तु और दूसरी तरफ आपको दिया है गतिशील वस्तु। तो बच्चों, स्थिर वस्तु कौन कौन सी है, टेबल, मेज, घर, दीवार, घड़ी, ये सब जो है बच्चों एक ही जगह पर स्थिर होती है। और गतिशील मतलब बच्चों जो कि गति करती रहती है, जैसे बच्चों लुढ़कती हुई गेंद, चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया, घड़ी की सुई। तो बच्चों, इस प्रकार जो है आप उत्तर लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो बच्चों हम मीटर में 100 का गुणा कर देते हैं, तो बच्चों सेंटीमीटर में बदल जाता है। और बच्चों, यदि हम मीटर में कितने का, यदि बच्चों हम मीटर में, है ना, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में बच्चों हमने बदल दिया, तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें हमने 100 को गुणा कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 254 मीटर आप लिख सकते हैं। और बच्चों, यदि हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो बच्चों हम इसमें जो है कितने का, 10,000 का गुणा कर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर निकल कर आएगा 25,400 मिलीमीटर। बच्चों, आप आखिरी में जो है यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लेंगे और यहाँ पर मिलीमीटर भी लगा लेंगे। 8वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है कि वर्तुल गति क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, समझते हैं हम वर्तुल गति किसे कहते हैं।
किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं, है ना बच्चों। मतलब बच्चों जो वृत्ताकार यानी कि जो गोल गोल हो, है ना, उसमें जो बच्चों गति होती है उसे हम वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति कहते हैं। घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति का उदाहरण है ना बच्चों। आपने बच्चों देखा होगा घड़ी की जो सुई होती है ना, जो सेकंड की सुई होती है बच्चों, वे क्या होती है, गोल गोल घूमती है ना। घड़ी के आसपास गोल गोल घूमती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं वर्तुल गति कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चित्र भी आप बना लेंगे, इस प्रकार बच्चों आप वर्तुल गति का चित्र भी बना लेंगे। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चैप्टर का पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लंबाई मापते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है ना बच्चों। तो इसके उत्तर हम देखेंगे, लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार है ना बच्चों। लंबाई मापने के लिए हम मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों कौन कौन सी सावधानी की आवश्यकता है। पहला, स्केल को मापी जा रही वस्तु के किनारे पर रखा जाना चाहिए, है ना बच्चों। मतलब जो वस्तु है उसके किनारे में स्केल को रखना चाहिए। यह मापी जा रही वस्तु के संपर्क में भी होना चाहिए। दूसरा, पैमाना को पढ़ते समय आँख को पढ़ने वाले पैमाने के निशान के ऊपर लंबवत रखा जाना चाहिए। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्ती गति क्या होती है। 5 उदाहरण लिखिए एवं चित्र भी बनाइए। तो बच्चों समझते हम आवर्ती गति किसे कहते हैं। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं, है ना बच्चों। मतलब जो कि क्या मतलब, कोई एक निश्चित पथ है, वहाँ पर क्या करता है वह खुद की गति को बार बार दोहराता है, जहाँ से गए वहाँ पर पुनः लौट के आता है बच्चों। इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जिस समय बाद गति का पुनः दोहराव होता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं, हाँ बच्चों। जितने समय में जो है कोई वस्तु पुनः गति करती है उसको बच्चों हम आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात आवर्तकाल वह समय है जिसके बाद पिंड अपनी गति को पुनः दोहराता है। लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गरी, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल के पृष्ठ की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है ना बच्चों। जैसे बच्चों आपने लोलक को देखा होगा बच्चों, क्या होता है, मतलब बच्चों वे करता क्या है, निश्चित समय पर अपने स्थान पर पुनः लौटता है, पुनः वो है उस गति को दोहराता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ पर उत्तर देख लिया है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।